जय हिंद। एक आईपीएस अधिकारी रोया और खूब रोया। जब इसकी सिसकी मीडिया के सामने बात करते हुए लोगों ने देखी तो वो भी हैरान रह गए। पुलिस के साथी सब इंस्पेक्टर नंद किशोर जो कि मोहनपुर यूपी के प्रभारी थे। सर लोगों पर पिछले एक हफ्ते से वहाँ कुछ घटनाएं हो रही थी जो कि भैंस चोरी से संबंधित थी। रात में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के घर से मवेशी चोरी कर लिए जा रहे थे। नंद किशोर जी लगातार उसमें कार्य कर रहे थे और कुछ भैंसों उन्होंने कुछ मवेशी रिकवर भी किए थे नालंदा जाकर के। उसी क्रम में उनको कल सूचना भी मिली थी रात में कि वो गैंग पुनः समस्तीपुर आया है और कोई घटना फिर से चोरी की मवेशी चोरी की कर रही है। दरअसल ये है समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी जो 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हुआ ये कि इनके जुरिस्डिक्शन में पड़ने वाले इलाके में एक सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव अपनी एक कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए। दरअसल नंद किशोर को लगातार मवेशियों के चोरी होने की खबरें मिल रही थी। उसके बाद जैसे ही उन्हें एक खुफिया सूचना मिली, उन्होंने एक जगह रेड डाल दी। वहां पर बदमाशों को पकड़ा भी, पर एक बदमाश ने गोली चला दी, जिस घटना में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। उसके बाद जब राजकीय सम्मान से सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव को आखिरी विदाई दी जा रही थी तो इस एसपी विनय तिवारी की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। ना सिर्फ आम लोगों ने बल्कि मीडिया ने भी इस बात को नोटिस किया। जय हिंद। क्या आपने कभी किसी आईपीएस अधिकारी को रोते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, पर समस्तीपुर से जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सभी को हैरान परेशान कर दिया। दरअसल आईपीएस विनय तिवारी जो कि वहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात है, उनके जुरिस्डिक्शन में एक सब इंस्पेक्टर की शहादत हुई। उसके बाद एक आम तौर पर लोग इसको बड़ा नॉर्मली ले लेते हैं, पर आईपीएस विनय तिवारी इस बात को अपने दिल पर लगा लिया और उसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे या वैसे भी जब वो आखिरी विदाई दे रहे थे सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव को, तो वो काफी भावुक हो गए और उनकी सिसकियों की आवाज कई लोगों ने सुनी। अब दरअसल हुआ क्या था, समस्तीपुर में आए दिन गांव से गांव वाले लोगों के मवेशी चोरी हो रहे थे। अब ये घटनाएं जब रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो पुलिस भी एक्टिव हुई। होता यह था कि वहां पर पिकअप वैन लेकर आते थे लुटेरे और इसके साथ ही एक ट्रक लेकर आते थे और उनमें मवेशियों को चुपचाप खोलकर डाल दिया करते और लेकर भाग जाया करते। अब आया 14 अगस्त का दिन। 14 अगस्त को अचानक से वहां पर सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव को सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश आज फिर मवेशी खोलने आए हुए हैं और वो मवेशियों को भगाकर ले जाएंगे। जैसे ये सूचना मिलती है, नंद किशोर यादव एक्टिव हो जाते हैं और वो फौरन वहां पर पहुंचते हैं जो जगह उन्हें इन्फॉर्मर ने बताई थी। वहां पर जाकर उन आरोपियों को पकड़ भी लिया जाता है, पर इस बीच एक आरोपी अपने अनलाइसेंस्ड वेपन से, जो कि एक देसी कट्टा होता है, उससे फायर कर देता है। अब जो वो गोली निकली थी वो सीधा सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव के चेहरे पर लगी और लेफ्ट साइड पर उनके ब्रेन को चीरती हुई चली गई, जिसके बाद उम्मीद काफी कम थी पर फिर भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सबसे पहले उन्हें दल सिंह सराय अनुमंडल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें देखा, उनकी जांच की। उसके बाद उन्हें पटना रेफर किया गया, पर नंद किशोर यादव को नहीं बचाया जा सका। आखिरकार वो शहीद हो गए। नंद किशोर यादव अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे। एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। जो 3 भाई हैं वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं और नंद किशोर यादव पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। साल 1992 में पलासी हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की और उसके बाद अरेरिया कॉलेज से इंटर पास किया और फिर फाइनली उन्होंने वहीं से ग्रेजुएशन भी किया। और साल 2012 में उनकी बाहरबाड़ी की अमृता यादव से शादी हो गई। परिवार भी खुशहाल था। उसके बाद 2 लड़कों का जन्म हुआ और उसके बाद प्रमोशन पा पाकर वो सब इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचे थे। अपनी ड्यूटी में काफी ईमानदार माने जाते थे और जब भी कहीं क्रिमिनल दिखाई देता तो वो फौरन कानून का सहारा लेते और कानून के तहत उसे सजा दिलवाने के लिए तत्पर रहते। आज समस्तीपुर पुलिस के लिए बहुत ही हृदय विदारक दिन है। अच्छा समस्तीपुर पुलिस के साथी सब इंस्पेक्टर नंद किशोर जो कि मोहनपुर यूपी के प्रभारी थे। सर लोगों पर पिछले एक हफ्ते से वहाँ कुछ घटनाएं हो रही थी जो कि भैंस चोरी से संबंधित थी। रात में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के घर से मवेशी चोरी कर लिए जा रहे थे। नंद किशोर जी लगातार उसमें कार्य कर रहे थे और कुछ भैंसों उन्होंने कुछ मवेशी रिकवर भी किए थे नालंदा जाकर के। उसी क्रम में उनको कल सूचना भी मिली थी
रात में कि वो गैंग पुनः समस्तीपुर आया है और कोई घटना फिर से चोरी की, मवेशी चोरी की कर रहे हैं। अपनी टीम बना करके नंदकिशोर जी, सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर जी मोहनपुर के प्रभारी और ये पूरी टीम को लेकर के रात में इन्होंने छापेमारी की, रेड की। छापेमारी सफल रही थी, चोरों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था, पकड़ भी लिया गया था। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसी समय कि अभियान के दौरान ही किसी चोर के द्वारा, जो हम लोगों को अभी तक पता चला है, बड़ा सा एक जो दियरा क्षेत्र में जो ग्रामीण देशी कट्टा यूज़ होता है उससे बुलेट फायर होती है और नंदकिशोर जी को बहुत क्लोज शॉट लगा है, देखने से प्रतीत हुआ है, और आँख के बगल से गोली लगते हुए लेफ्ट ब्रेन के को क्रॉस करते निकल जाती है। एसपी विनय तिवारी का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। छोटी उम्र में आईपीएस बन गए, पर आसानी से नहीं मिली आईपीएस की सर्विस। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले आईपीएस विनय तिवारी एक किसान के बेटे हैं। किसान परिवार में उनका जन्म हुआ, पर पिता जो है वो उनसे खेती नहीं करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर मेरा बेटा अफसर बने। इसलिए पिता दिन रात मेहनत करते और अपने बेटे को मोटिवेट करते कि वो पढ़ें। पर बचपन से ही विनय तिवारी की पढ़ाई के प्रति ज्यादा रुचि नहीं थी, वो पढ़ना ज्यादा नहीं चाहते थे। पर पिता जब बार बार कहते तो उसके बाद विनय तिवारी को लगता कि शायद पिता ठीक बोल रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। अब स्कूली पढ़ाई आसपास के स्कूलों से हुई। उसके बाद उनका मन किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। उसकी तैयारी के लिए वो राजस्थान के कोटा पहुंच गए। वहां पर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए तैयारी की, और उसके बाद उनका जो एडमिशन है वो हुआ IIT BHU में, और वहां पर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की। और सिविल इंजीनियरिंग करने के दौरान ही, यानी अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही, उनके मन में ये बात आई कि मुझे यूपीएससी देना चाहिए, क्योंकि पिता लगातार उन्हें यूपीएससी के लिए मोटिवेट करते रहते थे। अब जब पिता मोटिवेट करते, पिता को मेहनत करते देखते, तो उन्होंने अपने मन में ये धार लिया कि मुझे भी यूपीएससी करना चाहिए। उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए। शुरुआत में विनय तिवारी सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए एक जॉब लेना चाहते थे, पर जब पिता ने बार बार कहा कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद हमारा सामाजिक स्टेटस बढ़ेगा, हमारी समाज में इज्जत बढ़ेगी, तो इन बातों को जब बार बार विनय तिवारी सुनते तो उनके मन में यही आता कि पिता का सपना जरूर साकार करना है। अब इतना ही नहीं, पिता विनय तिवारी को पढ़ाने के लिए कर्ज भी ले चुके थे, तो वो भी प्रेशर उनके ऊपर था। पिता के संघर्ष को देखते हुए विनय तिवारी पूरे जी जान से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए, और फाइनली फिर उन्होंने 2015 में यूपीएससी क्रैक किया और उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हो गया। 2019 में विनय तिवारी पटना सेंट्रल के एसपी रहे, और उसके बाद वो समस्तीपुर में एसपी के पद पर तैनात हैं। अब जब ये तस्वीर, उनकी रोते हुए सिसकते हुए तस्वीर लोगों ने देखी तो बड़े हैरान हुए। यूपीएससी एस्पायरेंट भी बड़े हैरान हुए। पर हम सबको ही समझना होगा कि एक आईएएस हो या आईपीएस हो, सभी एक इंसान है, सभी के इमोशंस हैं, और यहां पर विनय तिवारी के इमोशंस भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद।